हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश का जो हमारा पार्ट 2 होता है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा मध्य प्रदेश होता है, दूसरा हमारा योगा होता है और थर्ड हमारा महात्मा गांधी होता है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो ये हमारा मध्य प्रदेश चैप्टर 1 है, इसको हम डिस्कस करेंगे विद द इसके प्रॉपर आंसर्स के साथ। ठीक है ना, मतलब जो पहले चैप्टर के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं प्रॉपर तरीके का आपके आंसर्स के साथ बताऊंगा। अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक प्रॉपर चैप्टर एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर कौन सा है। फ्रॉम द स्टोन एज टू कॉपर स्टोन एज, मतलब स्टोन एज से लेके कॉपर स्टोन एज तक का जो भी है उसको सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में गिवन है, और उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स गिवन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो हमसे सप्लीमेंट्री जो है हमारा वो कितने मार्क्स का हमसे पूछा गया था? 60 मार्क्स में से हमसे पूछा गया था 15 मार्क्स का। लास्ट टाइम जो सप्लीमेंट्री का रोल क्या था इंग्लिश में? सप्लीमेंट्री का रोल था कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। तो बच्चों अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम सप्लीमेंट्री को नहीं करेंगे, केवल और केवल किसको करेंगे? मेन सब्जेक्ट को करेंगे, तो बच्चों अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो कभी भी आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स का रोल आपका सप्लीमेंट्री का भी रहता है। और जब तक आप सप्लीमेंट्री की अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए बच्चों कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं प्रॉपर क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज स्टोन एज? स्टोन को क्या बोलते हैं? पत्थर, मतलब पाषाण। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण युग किसे कहा गया है? ठीक है ना, हिंदी में ये है। तो देखिए, प्री हिस्टोरिक एज इज मेनली नोन एज द स्टोन एज। जो प्री हिस्टोरिक एज थी वही मेनली किस नाम पे जानी जाती है? स्टोन एज के नाम पे जानी जाती है। इट इज़ द पीरियड व्हेन द सिविलाइजेशन बिगन। ये पीरियड, ये वह समय था जिसपे सिविलाइजेशन क्या होती है? शुरुआत होती है। जिसमें सिविलाइजेशन की क्या होती है? शुरुआत होती है। एंड प्री हिस्टोरिक मैन स्टार्टेड यूजिंग द वेपन। जो प्री हिस्टोरिक मैन थे वो क्या करने लगे थे? वेपन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे। वेपन्स क्या कहलाते हैं? हथियार कहलाते हैं। ठीक है ना। एंड इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ स्टोन्स। और वो किससे बनने लगे थे? मतलब किसके वेपन्स किसके बने हुए होते थे? आपके स्टोन्स के बने हुए होते थे। ठीक है ना। अब ये सीधी सी बात है, स्टोन एज अगर आ रहा है तो अब आपके पास उस टाइम पे आयरन वगैरह तो था नहीं। जो हमारे पुराने टाइम के सिविलाइजेशन के लोग थे उनके पास ये सब चीज़ें तो थी नहीं। तो बेसिकली काहे से अपना वेपन बनाते थे? पहला वेपन वो पहले काहे से बनाते थे? स्टोन से बनाते थे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? हाउ इज द स्टोन एज क्लासिफाइड? स्टोन एज कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है, ये हमसे वो क्वेश्चन में आंसर में पूछना चाहता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों, क्या हो रहा है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पेन सेलेक्ट कर लेता मैं। स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल कल्चर। देखिए क्रोनोलॉजिकल कल्चर के अनुसार स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो हमारा पहला पार्ट ए नंबर क्या है? प्री स्टोन एज, मतलब स्टोन एज के शुरुआत होने के पहले का समय, प्री स्टोन एज। मिड स्टोन एज क्या कहलाएगा? जब स्टोन एज चल रहा था तो जो मिडिल टाइम का समय था वो क्या कहलाता है? मिड स्टोन एज कहलाता है। और नियो स्टोन एज क्या कहलाता है? देखिए नियो स्टोन एज का मतलब ये है कि जब स्टोन से आधुनिक हथियार वगैरह बनने लगे, सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें स्टोन पे डिपेंड हो गई और लोग क्या होने लगा? सिविलाइज्ड होने लगे, एक जगह पे रहने लगे। ये सारी चीज़ों को किस में इंक्लूड किया जाएगा? नियो स्टोन एज पे। अब जब हम आगे एक एक चीज़ें करके पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि हमको क्या प्री स्टोन एज क्या है, मिड स्टोन एज क्या है और अपना नियो स्टोन एज क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, What kind of life did the man of stone age live? मतलब किस तरीके की जिंदगी, किस तरीके की लाइफ जिया करते थे वो लोग जो कि स्टोन एज में थे। ठीक है ना। तो ये सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो पाषाण युग, स्टोन युग के लोग थे, ये आप मान लीजिए, तो पाषाण युग के मानव किस तरह का जीवन जीता था।
मतलब इंसान जो थे वो किस तरह के जीवन जीते थे, ठीक है ना। तो इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या बोल रहा है, द मैन ऑफ स्टोन एज स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग himself from the wild animals with the help of weapons made from stone. At that time he roamed in the forest, on the mountains and in the river valleys, and lived on fruits, roots and hunted animals. Caves in the mountains were his resting places. तो देखिए बच्चों वो क्या बोल रहा है, द मैन ऑफ द स्टोन एज स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। जो स्टोन एज का आदमी था वो क्या करने लगा था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा था। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो स्टोन युग का मानव था वो पत्थर से बने हथियारों की मदद से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगे था, ठीक है ना। उस समय वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों, घाटियों में घूमता था और फलों, जड़ों और शिकार किए गए जानवरों पर रहता था, ठीक है ना। पहाड़ों की गुफाएं में विश्राम करता था। देखिए बेसिकली इसका ऑल ओवर मतलब यही निकल के आ रहा है कि मतलब क्या करने लगे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे थे एनिमल से, और वेपन्स की हेल्प से वो प्रोटेक्ट करने लगे थे जो कि स्टोन से बना होता था। और वो क्या करने लगे थे, चारों ओर घूमने लगे थे, ठीक है ना, फॉरेस्ट पे और माउंटेन्स पे जाने लगे थे। रिवर वैलीज़ के साइड में रिवर की जो वैलीज़ क्या कहलाती हैं, तो किनारे जो होती झीलें होती हैं वहाँ पे जाने लगे थे, ठीक है ना। और वो किस किस चीज़ों पे अब निर्भर था, वो उसको फ्रूट चाहिए, रूट चाहिए और हंटेड एनिमल चाहिए। तो वो कहाँ पे रहने लगा था, अब माउंटेन्स में रहने लगा था, कहाँ पे, रेस्टिंग प्लेसेस पे, ठीक है। चलिए सेकंड थर्ड हो गया है अपना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वाई इज मध्य प्रदेश कॉल्ड एज द हैबिटेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन। जो मध्य प्रदेश है वो क्यों कहा जाता है हैबिटेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड एज हैबिटेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन बिकॉज साइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर हैव बीन फाउंड इन सेवरल एक्सवेशन। मतलब जो मध्य प्रदेश को है उसका प्री हिस्टोरिक मैन का हैबिटेशन इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे साइन मिले हैं किस टाइम पे, प्री हिस्टोरिक कल्चर के, जब खुदाई की गई, मतलब बहुत जगह पे जब खुदाई की गई तो उनको बहुत सारे प्रूफ मिले हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। सेवरल फॉसिल्स ऑफ राइनो, पिग्स, डियर ईटीसी फाउंड। मतलब बहुत सारे फॉसिल्स क्या कहलाते हैं, अवशेष होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को दफनाया जाता है तो उसका बॉडी का जो भी अवशेष निकल के आता है तो उन फॉसिल्स के अनुसार ये बता रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए, हियर शो द प्रेजेंस ऑफ दीज एनिमल्स। ये क्या बताता है, प्रेजेंस बताता है कि इनके, इन एनिमल्स के, सेवरल रिमेन ऑफ द स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन द नर्मदा वैली। मतलब जो स्टोन एज पे जीने वाले एनिमल्स थे वो कहाँ पे पाए गए हैं, नर्मदा वैली, मतलब नर्मदा नदी के किनारे पाए गए हैं। फ्रॉम अमरकंटक टू होशंगाबाद, मतलब अमरकंटक से लेके कहाँ तक, होशंगाबाद तक पाए गए हैं, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं बच्चों, इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। यही आपको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि मैं भी एक स्कूल का टीचर हूँ। देखिए मैं भी अपने स्कूल में यही सेम टू सेम आंसर लिखाता हूँ और सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको इस पर टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर और भी उसके आगे क्वेश्चंस में ऐड है, देखिए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इन भूतरा नियर नरसिंहपुर, मतलब अगर हम भूतरा की बात करें कहाँ पे, किसके पास पे, नरसिंहपुर के पास में जो जगह है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। आ स्टोन एक्स, एक स्टोन एक्स पाई गई है, मतलब आ स्टोन एक्स एंड फॉसिल्स ऑफ एलिफेंट, राइनोज, बियर्स, बफेलोज ईटीसी। मतलब अगर हम भूतरा जगह की बात करें कहाँ पे, नियर नरसिंहपुर में, तो वहाँ पे एक स्टोन एक्स पाई गई है, फॉसिल्स में एलिफेंट्स पाया गया है, राइनोज पाए गए हैं, ठीक है ना, बियर्स पाए गए हैं, बफेलोज पाए गए हैं, ये सारी चीज़ें मेंशंस है, ठीक है ना। देखिए फिर हैव बीन फाउंड, जो पाए गए हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। द एक्स फाउंड देयर इज रिगार्डेड टू बी ऑलमोस्ट 4 लाख ईयर ओल्ड। जो वहाँ पे कुल्हाड़ी पाई गई है वो कितने साल रिकॉर्ड की जा रही है कि पुरानी है, 4 लाख साल पुरानी है, ठीक है ना। इन 1982, कब पे, 1982 पे।
अ फॉसिल्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन वॉज फाउंड इन विलेज। जो फॉसिल्स है वो पाया गया है, कहाँ पे पाया गया है, आपका एक विलेज में पाया गया है, जो कि जगह का नाम है हाथनौरा, ठीक है ना, इन बुदनी तहसील। कहाँ पे? बुदनी तहसील पे। और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। इट इज़ 6 लाख ईयर। वो पुरान कितने साल पुराना है? इट इज़ 6 लाख ईयर ओल्ड। मतलब ये कितना है बच्चों? 6 लाख साल पुराना है, ठीक है ना। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट रिमेन ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन। और ये सबसे ओल्डेस्ट रिमेन है किसका? प्री हिस्टोरिक मैन का, ठीक है ना। चलिए अब नीचे वाली लाइंस को देख लेते हैं। These discoveries depict the prehistoric glimpses of the region। मतलब ये जो डिस्कवरी है वो हमें चित्रित करती हैं, दिखाती हैं जो एक झलक किसकी? प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री की, जो इस रीजन में थी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमने 1 2 3 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, जिसको हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? वेयर डू वी फाइंड द वॉल पेंटिंग्स इन द मध्य प्रदेश। जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, फिर आपको मैं इसका डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है ना। वॉल पेंटिंग्स फाउंड इन द केव ऑफ मध्य प्रदेश आर ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्टेंस। सच वॉल पेंटिंग्स आर स्पेशली फाउंड इन पचमढ़ी, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, रीवा, मंदसौर एंड शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये जो वॉल पेंटिंग्स है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सारे के सारे आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। यही आपके नेम है जो आपको मेंशन करने हैं और बताने हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है। ग्रुप ऑफ पेंटेड केस फाउंड एट भीमबेटका एंड जावरा आर द लार्जेस्ट वन अमंग देम, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो भीमबेटका है, जो ग्रुप पेंटेड केव्स हैं उनका नाम अगर हम बात करें तो एक भीमबेटका हो गया एंड द जावरा आर द लार्जेस्ट वन अमंग देम। मतलब इनमें से सबसे बड़े ये 2 हैं, ठीक है ना, आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 का है। 6 नंबर हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं। हाउ डिड द मैन बिगेन प्रोग्रेसिंग इन द न्यू स्टोन एज। मतलब जो इंसान है वो किस तरीके से अब प्रोग्रेस करने लगा था न्यू स्टोन एज पे, इसके बारे में हमको पढ़ना है और इसके पॉइंट्स हमको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, न्यू स्टोन एज वॉज द पीरियड व्हेन मैन स्टार्टेड गिविंग अप द नोमैडिक लाइफ स्टाइल। देखिए नोमैडिक लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि इंसान जब एक जगह से दूसरे जगह पे घूमता रहता था, वो नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी, तो उसको उसने क्या किया कि अब उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। एंड बिगेन सेटलिंग एट वन प्लेस, और एक जगह पे रहना उसने शुरुआत कर दी, ठीक है ना। ही स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग इन द फॉलोइंग मैनर्स। वो प्रोग्रेसिंग करना स्टार्ट किया इन मैनर्स के ही अनुसार, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला नंबर है वो क्या बोल रहा है बच्चों, पहला नंबर वाला देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, नंबर 1, व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग एट वंस प्लेस ही स्टार्टेड वेरियस न्यू एक्टिविटीज़। जब इंसान एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया तो उसने कई सारी नई एक्टिविटीज़ को करना चालू कर दिया। नंबर 2 देखिए, द इम्प्लीमेंट्स बिल्ट बाय मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वर ब्राइट एंड पॉलिश्ड। मतलब जो भी सामान उस टाइम पे बनाया जाता था वो कैसे होता था, ब्राइट होता था, मतलब चमकदार होता था और पॉलिश्ड होता था, ठीक है ना। फिर देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर देखिए, जो सेल्ट है, एक्स है, चीसल है, ETC बर सम ऑफ द मेजर इम्प्लीमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब आपका जो सेल्ट हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, छेनी हो गया, ये सारे के सारे जो मेजर आपके क्या हैं, वेपन्स हैं, ये मान लीजिए कि मेजर इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि उस टाइम पे बिल्ट किए गए थे, बनाए गए थे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इसके आगे भी पार्ट है। फोर्थ नंबर देखिए, उसी का फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है,
अपार्ट फ्रॉम दीज पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स, मतलब ये जो पॉलिड इम्प्लीमेंट्स थे किससे बने हुए थे, बोन से बने हुए थे। सच एज करके वहाँ पे बोल रहा है, तो रोटोहेड, स्किड्स, हुक, रिंग हो गया, क्विंट हो गया, ईटीसी हैव बीन ऑल्सो फाउंड, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है ना। 5th नंबर देखिए, मैन स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड अर्थन पॉट मेकिंग ड्यूरिंग दिस एज, मतलब मैन को उस टाइम पे किस तरीके का नॉलेज मिलने लगा, मैन को नॉलेज मिलने लगा किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में मिलने लगा, ठीक है। कैटल रेयरिंग के बारे में, मतलब जानवरों को कैसे पालते हैं, अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ों का नॉलेज किस टाइम पे मिलने लगा, उस टाइम पे मिलने लगा, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, he also learned the weaving cloths, building houses, using arms and use of the fire, और वो यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें सीख गए, वो कपड़े बुनना सीख गए, ठीक है ना, बिल्डिंग हाउसेस मतलब घर बनाना सीख गए, यूजिंग आर्म्स हथियार को कैसे यूज़ करते हैं वो सीख गए, और यूज़ ऑफ फायर भी सीख गए, मतलब इसी टाइम पे क्या हुआ, फायर का भी इन्वेंशन हो गया, मतलब आग की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, बाकी ये सेकंड चैप्टर की पीडीएफ आपकी प्रिपेयर है, जैसे आप मुझे सपोर्ट दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, मैं सेकंड चैप्टर आपके लिए प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, वेयर हैव वी फाउंड द रिमेन्स ऑफ कॉपर स्टोन एज कल्चर इन मध्य प्रदेश, मतलब कॉपर स्टोन कल्चर का हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पे रिमेन्स हैं उसको आपको बताना है, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन लाइफ्स डू दे लिव, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन्स लाइफ डू दे इंडिकेट टू, और मतलब किस तरीके की ह्यूमन लाइफ है कि जो जिसकी ओर वो इशारा करते हैं और इंडिकेशन देते हैं, ठीक है ना, ये मतलब इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पहले क्या बोल रहा है अवशेष, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना। तो इसका देख लेते हैं पहले, इन मध्य प्रदेश द रिमेन्स ऑफ द कॉपर स्टोन एज कल्चर हैव बीन फाउंड इन द रिवर वैलीज ऑफ नर्मदा, जो मतलब इनका अवशेष है वो कहाँ पे मिला है, रिवर वैली ऑफ नर्मदा, मतलब नर्मदा नदी के किनारे मिला है, ठीक है। गाइस में चंबल एंड बेतवा भी इंक्लूड है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, नर्मदा वैली, चंबल एंड बेतवा, ठीक है ना। दे आर रिमेन्स ऑफ द, तो चलिए आगे देखते हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, दे आर रिमेन्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस विच फ्लरिश इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, मतलब ये उन सिविलाइजेशन की बात हो रही है जो कि कहाँ पे बढ़े फूले फले हैं, किस पे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। तो ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं, सबसे पहले हम इनके डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, मंदसौर में है, रायसेन में है, ठीक है ना, सागर में है, फिर वेस्ट निमाद में है, ठीक है ना, विदिशा में है, ये इन जगहों पे ये इनके नाम के साथ यहाँ पे रिटर्न है, आपको एज इट इज़ इसको लर्न कर लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से देख लेते हैं, और द मेजर प्लेस वेयर दीज रिमेन्स हैव बीन फाउंड, ये मेजर प्लेस है जहाँ पे ये सारे के सारे रिमेन्स पाए गए हैं, ठीक है ना। देयर फोर मालवा रीजन इज रिच इन कॉन्टेक्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कॉपर स्टोन एज, मतलब अगर हम मालवा की बात करें तो उस टाइम पे जो कल्चरल हेरिटेज था तो वो कहाँ पे ज़्यादा था, मालवा रीजन पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि मैं ये मान लीजिए कि ज़्यादा सबसे अच्छा कहाँ पे है, तो कल्चरल हेरिटेज कहाँ पे है, वो कहाँ पे था, मालवा रीजन में था, ठीक है ना। अब देखिए वहाँ के लोग किस तरीके की लाइफ जीते हैं, सेकंड स्टेप में हमको बताया गया है, ठीक है ना। देयर वर वेरियस चेंज ऑब्जर्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए थे इस पीरियड के आते आते, ऑब्जर्व किए गए हैं लोगों पे, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं किस पे, लोगों पे, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी किस पीरियड पे, इस पीरियड पे जो कॉपर स्टोन एज का पीरियड था उस टाइम पे, ठीक है ना। ही स्टार्टेड, वो शुरू करता है, मेकिंग द ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग हाउसेज, उन्होंने क्या करने लगा, ईंटें बनाना स्टार्ट कर दिया, काहे के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा ही आल्सो स्टार्टेड द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, और वो अब इंडस्ट्रीज और ट्रेड भी करने लगे, मतलब गेहूं दे के चावल खरीदने वाला काम कर दिया। अब सबसे पहली ट्रेडिंग तो यही थी बच्चों। ही डेवलप्ड फेथ इन रिलीजन, अब उनके पास क्या आ गया, फेथ आ गया रिलीजन को लेके, ठीक है ना। एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग द गॉड एंड गॉडेस, अब यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा भी होने लगी, ठीक है ना। बिसाइड द ग्लिम्पेज ऑफ डांस, मतलब वहाँ पे इसके अलावा वहाँ पे और क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, मतलब किसका और चित्रण मिलता है, डांस का, म्यूजिक का, एंड फैमिली लाइफ भी जीने लगे। एंड ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन्स बींग्स, ठीक है ना, वहाँ पे पाए जाने लगी किस पे, ह्यूमन बींग्स पे। तो ये जो हमारा पहला कल्चर था उसके बारे में हमने पढ़ा है, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या था हमारा, फ्रॉम द स्टोन एज टू कॉपर स्टोन एज। हमने इसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स किया, आपको यही एज इट इज लिख लेना है। ये जो सेकंड चैप्टर है बच्चों, जस्ट ये देखिए इसकी पूरी पीडीएफ बनी हुई है, आप मेरे को जैसे ही कहेंगे मैं आपके लिए क्या करूंगा, सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से आपके लिए अपलोड कर दूंगा। होप करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।